आप सभी नॉर्मल इलेक्शन के बारे में तो जानते ही होंगे कि बंदा वोट डालता है और सरकार चुन ली जाती है। आपको क्या ये पता है कि हमारे राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? क्या आपको ये पता है अगर वो ना हो कुछ समय के लिए देश में, तो उनकी जगह कौन उनकी पावर को पोस्ट को संभालेगा? क्या एक बार चुना गया राष्ट्रपति दोबारा से इलेक्शन में लड़ सकता है? अगर इस तरीके के सवालों का आपको जवाब नहीं पता है, तो बने रहिए इस वीडियो में। हम लोग बात करने जा रहे हैं इन्हीं सभी चीजों की। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक कुमार और आप सभी लोग देख रहे हैं आई हिस्ट्री बॉय चैनल, जहां आप सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ते नहीं बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का जुनून भी अपने अंदर पैदा करते हैं। तो भाई, अभी तो खैर पॉलिटी पढ़ेंगे और पॉलिटी का जुनून पैदा करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी पॉलिटी के लेक्चर नंबर मे बी 5 होगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हमने पार्ट नंबर 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बता रखा था कि भैया संविधान आपको कौन सी ऐसे नैतिक कार्य देता है कि भाई अपने जीवन में ये करो। हालांकि नहीं करोगे तो कोई भी आप पे कार्यवाही प्रक्रिया द्वारा नहीं कराई जाएगी। ठीक है, ये भी चीज का आश्वासन है। और चलो खैर क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, आप लोग पढ़ के आ रहे होंगे, मान के चलता हूँ। आज के इस वीडियो में बच्चों पार्ट नंबर 5 हम लोग पढ़ने वाले, पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको टोटल पार्ट पता है, 22 पार्ट हैं। अब उसमें नहीं जाऊंगा कि 25 पार्ट है कि 22 है। आपको मैंने बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन जो ढांचा है वो नहीं चेंज होगा, समझ रहे हो? मेन जो उसका प्रारूप है वो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा जो भी चीजें उसमें एड ऑन की गई, अगर आपसे ऐसे कोई नॉर्मल पूछे तो आर्टिकल कितने हैं, तो आप 450 ही बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी कर करके ऐड कर करके 395 में से उसको 450 पहुंचा दिया गया। पर इन जनरल अगर कंपटीशन की दुनिया में आपसे क्वेश्चन आता है तो 395 टिक करना और 22 पार्ट्स टिक करना। अगर वहां पे वेल मेंशन्ड है कि भाई 445 आर्टिकल्स हैं और हमारे 25 पार्ट्स हैं और इतना है, और ये ऑप्शन में नहीं है, देखो दोनों में से कोई एक ही चीज ऑप्शन देगा, या तो 395 वाला आर्टिकल देगा या तो 445। दोनों आपको एक साथ नहीं देगा, कंफ्यूजन में नहीं रखना, ठीक है? ओके, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। एक बोलता है कि मेन ढांचे को नहीं चेंज करना है, जो संविधान में शुरुआत में जितने आर्टिकल थे उतने ही रहेंगे, बस हाँ आर्टिकल के अंदर एक और सब आर्टिकल लगा दिया गया है, जिसको मिला के अगर बोलते हैं तो वो 450 और 445 के अप्रॉक्स आता है। ठीक है, ओके क्लियर, ठीक है। तो भाई चलो बात करते हैं यार राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसका हमें जो पता चलता है संविधान की पुस्तक के अंदर, वो कहाँ है? आर्टिकल 52 के अंदर पता चलता है। आर्टिकल 51 बच्चों क्या था? डीपीएसपी थी, जो कि पीस को बढ़ावा देने का काम सरकार को या किसी स्टेट को दे रखा गया था। ठीक है, याद करे होगे। आर्टिकल 52 में बता दिया कि भाई ये जो पोस्ट है ये जस्ट फॉर्मेलिटी की पोस्ट है। फॉर्मेलिटी मीन्स कि औपचारिकता की पोस्ट है। यहाँ पे बस प्रेसिडेंट का काम क्या है? सिग्नेचर करना और जितने भी विधेयक हैं उन सभी को पास करना। भाई देखो, प्रेसिडेंट को इंडिया का फर्स्ट सिटीजन भी कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन यानी जब भी कभी कोई देश से बाहर से आएगा भारत में, तो सबसे पहले किससे मिलेगा? सबसे पहले सिटीजन, सबसे पहले नागरिक से, जो कि है प्रेसिडेंट। ठीक, पोस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी वाली पोस्ट है, समझो, ताकि डिवीजन ऑफ पावर्स अच्छे से कर दिया जा सके। अगर मान लो आपके जो आसपास जो हवलदार या नॉर्मल पुलिस वाले होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना करे तो वो बहुत ज्यादा क्या गलत काम भी, मिसयूज भी अपनी पावर्स का कर सकते हैं। इसीलिए पावर्स का क्या होना चाहिए? डिवीजन होना चाहिए, इसलिए बस इसको रखा गया है भाई। चलो भाई, तो फॉर्मेलिटी वाली पोस्ट है। इसको ब्रिटेन यानी ब्रिटेन इंग्लैंड, जिन्होंने हम पे शासन किया था, वहां के किंग की और अपने यहाँ के प्रेसिडेंट की दोनों की बराबरी की जाती है। यानी वहीं से ये पोस्ट समझ लो दिमाग में लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये पेपर में आता है। आर्टिकल 53 में क्या बताया गया भाई? कि उनके सिग्नेचर का काफी महत्व है। किनके? प्रेसिडेंट के। क्या महत्व है? अगर कोई जैसे ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट जब पास हो जाता है दोनों सदन में, तो वो बन जाता है क्या? बिल। बिल को पास करके लॉ बनाने का जो मेन काम है, बिल यानी विधेयक वगैरह, इसको पास करके लॉ बनाने का काम प्रेसिडेंट के मंजूरी यानी उनके सिग्नेचर के बिना नहीं हो सकता है। कोई भी चीज हो वो प्रेसिडेंट रोक सकते हैं अपने आगे। इसीलिए खैर पहले क्या था कि प्रेसिडेंट कोई भी चीज रोक देते थे। इंदिरा गांधी ने काफी अपना मिसयूज किया इस चीज को। उसके बाद खैर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया कि भाई ठीक है, प्रेसिडेंट की पावर्स को थोड़ा सा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऐसे तो देखो, प्रेसिडेंट क्या होता है? अपोजिट पार्टी से हो गया और मान लो जो रूलिंग गवर्नमेंट है दूसरी पार्टी से, तो दोनों के बीच में क्लैश होगा। मान लो ये कोई काम कराना चाहेंगे, ये अपना रोक देंगे उस चीज को, तो ऐसा ना हो इसलिए संविधान में चेंजेस लाए गए। और इंदिरा गांधी ने जितना मिसयूज किया, ब्लैक डेमोक्रेसी जो भी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगा जिसमें इमरजेंसी की बढ़िया से बातचीत होगी। ठीक है, तो जितना मिसयूज हो गया उसके बाद से ना मिसयूज हो पाए प्रेसिडेंट की पावर्स का, इसलिए उनकी पावर्स को और थोड़ा सा डिमोनेटाइज कर रहा हूँ थोड़ा डिलिमिट कर दिया गया है, ताकि थोड़ा कम हो जाए। नहीं तो कुछ भी प्रेसिडेंट कुछ भी चाहेगा भाई, मैं रोक दूंगा, ये भी रोक दूंगा। इसलिए क्या है कि अब प्रेसिडेंट रोक नहीं सकते हैं बिल को, केवल क्या कर सकते हैं? केवल रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं।
हालांकि वीटो पावर्स होती है प्रेसिडेंट की, जब वीटो पावर्स पढ़ाऊंगा तो समझ आएगा आपको। पर अभी के लिए संविधान में आर्टिकल आर्टिकल क्या नाम 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर्स को क्या किया गया, डीलिमिट किया गया है। ठीक है, इतना दिमाग में याद रखना है। बाकी जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ही केवल पढ़ रहे होंगे तो आपको बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। अभी आर्टिकल याद रखो, आर्टिकल 52 में किसकी चर्चा है, प्रेसिडेंट के पोस्ट की चर्चा है। आर्टिकल 53 में किसकी चर्चा है, उनके सिग्नेचर के महत्व की चर्चा है। आर्टिकल 54 में किसकी चर्चा है, उनके इलेक्शन की चर्चा है। इनका जो इलेक्शन होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक, ऐसा कुछ रिएक्शन कह रहा हूँ, इलेक्शन होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है देखो, मेनली इनके जो रिएक्शन बार बार निकल रहा है, इलेक्शन में 3 सदन पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक हमारा विधान। स्टेट के लिए क्या होता है, विधानमंडल होता है, तो उसमें विधान सभा और विधान परिषद होते हैं। तो विधानसभा भी क्या होती है, इसमें पार्टिसिपेट करती है, लेकिन विधान परिषद इलेक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विधान कौन सा मतलब वो है लेजिस्लेचर जो कि फॉलो मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को भाई। ठीक है, ओके। तो कौन कौन पार्टिसिपेट किया भाई, विधानसभा के मेंबर्स, विधान परिषद तो करते ही नहीं, राज्यसभा के मेंबर्स और लोकसभा के मेंबर्स। मेंबर्स ही क्या करते हैं, वोट डालते हैं। भाई हमने उन्हें चुन लिया, लोकसभा के मेंबर्स को, लोकसभा के मेंबर्स ने राज्यसभा के मेंबर्स को चुन लिया। अब लोकसभा, राज्यसभा और विधान मंडल कह रहा हूं, विधानसभा के लोगों ने, तीनों लोगों ने मिला के क्या किया, प्रेसिडेंट को चुन लिया। यानी हम लोग इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहते हैं, जहां पे जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है लेकिन इनडायरेक्टली जनता ही चुनी है। देखो हमने ही तो चुना है लोकसभा के मेंबर्स को, वही तो जाके वोट डालने हैं इनके उसमें। ठीक है, मोटा मोटा ऐसे याद रखो यार। ठीक है, इलेक्शन आर्टिकल 55 में किसकी चर्चा है, कोटा की चर्चा है। कोटा यानी कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू है, जितने वोट इनको लाने पड़ेंगे। जैसे मान लो 2-3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, एक ए है एक बी है, दोनों को इतने मिनिमम तो लाने ही पड़ेंगे। इतना मिनिमम समझ बैरियर है कि आप इलेक्शन में समझ लो वैलिडिटी, एलिजिबिलिटी रहेगी, वरना आपको ऐसे ही भगा दिया जाएगा। समझ रहे हो, मतलब एक कोटा होता है जो कि निकाला जाता है नंबर ऑफ टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ टोटल वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्लस 1, और पूरा दिस ब्रैकेट में और प्लस 1। यानी फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर पर्पज से। हाँ, अगर आप किसी बड़ी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग बढ़िया से उसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एग्जाम से आपसे ये भी नहीं पूछा जाएगा, मेनली बस थोड़ा बहुत आपको बस दिमाग में रखना है। मैं इसको इसलिए कहानी के तौर पर बता रहा हूँ ताकि आपको याद ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे। ठीक है, आर्टिकल 55 में कोटा की चर्चा है। आर्टिकल 56 में क्या है, कार्यकाल, यानी कितना इनका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा, कितने समय तक ये बने रहेंगे। ये होगा 5 साल के लिए। हालांकि यूएसए अमेरिका में क्या है, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट की नियुक्ति होती है। अब मान लो कि किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश हमारे देश में प्रेसिडेंट की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, या फिर कुछ भी हो जाता है, वो इस समय समझ लो अनुपस्थित हो गए। तो अब उस समय क्या होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे यानी उपराष्ट्रपति, जो कि आगे बताऊंगा, वो उस पोस्ट को संभालेंगे। यानी उपराष्ट्रपति हमारे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेंगे। मैक्स टू मैक्स 6 महीने तक ये संभाल सकते हैं, और 6 महीने के अंदर अंदर सरकार को ये वो होता है कि सरकार को इलेक्शन कराने किसके, प्रेसिडेंट के, और नया प्रेसिडेंट चुनना है। ठीक है, 6 महीने बता रहा हूँ, मिनिमम 6 महीने तक ही क्या हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट रह सकता है। उसके बाद मतलब उसके पहले पहले इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट नियुक्त करना होगा। अरे होता ही क्या है, इनके इलेक्शन में कौन सा खर्चा लगना है, तीनों सदन के लोग आएंगे और एक जगह पे अपना वो कर लिया, वोटिंग पोल वगैरह, नॉर्मल। ठीक है, ओके भाई। 57, आर्टिकल 57 में क्या है, वंस सिलेक्टेड कैन बी अगेन इलेक्टेड। यानी कि एक बार जो राष्ट्रपति बन जाता है वो दोबारा से राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, भर सकता है नॉमिनेशन, और वो सिलेक्ट भी हो सकता है। यानी एक बार क्या, 2 बार भी बन सकते हो, 3 बार भी बन सकते हो। ऐसा हुआ भी है, राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले प्रेसिडेंट थे यानी राष्ट्रपति, वो 2 बार इलेक्ट हुए लगातार। ठीक है, ओके। 58, आर्टिकल 58 क्या कहता है भाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताता है। प्रेसिडेंट की अगर इलेक्शन में आपको लड़ना है तो आपको क्या एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसमें काफी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिनमें से इंपॉर्टेंट है कि 35 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। आपकी 35 से ऊपर ही एज होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 35 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा एज होनी चाहिए। अब ज्यादा एज इसीलिए बेसिकली रखते हैं कि क्योंकि जब माना जाता है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो धीरे धीरे विकास होती है। नॉर्मल कोई जवान इंसान को देख लो 20 से 30 साल के बीच में, वो ज्यादा हिंसात्मक होगा, यानी लड़ाई झगड़ा इस टाइप की चीजों पे ज्यादा वो रहेगा। और प्रेसिडेंट समझ रहे हो कितनी बड़ी पोस्ट हो गई। तो यहाँ पे माना जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी धीरे धीरे 30-35 साल पे कहीं विकसित होती है, इंसान समझदार बन पाता है। ठीक है, हालांकि आप पहले भी बन सकते हो, परंतु इन जनरल ऐसा नहीं होता है। इसलिए एज लिमिट फिक्स है कि भैया 35 साल से ऊपर होना चाहिए बंदा। ठीक, अब 35 साल से ऊपर कई लोग होते हैं, फिर तो सभी लोग एलिजिबल होते हैं। नहीं, इसी में रखा गया है एक और चीज जो कि है 50 आपको अनुमोदक और 50 आपको प्रस्तावना चाहिए होंगे। अब ये क्या बोल दिया मैंने,
कुल मिला के ऐसे समझो 50 50 100 सांसदों से आपका बढ़िया कनेक्शन होना चाहिए। 100 सांसद समझ लो साइन करके दे देंगे, ये लो भाई 50 मेरे 50 लोगों से अनुमोदक ले लिया साइन करा के, 50 लोगों से अपनी प्रस्तावना ले ली, प्रस्तावना वो प्रेम्बल वाली प्रस्तावना नहीं, ठीक है, दोनों ही चीजें ले ली, यानी 100 सांसद से आपके बढ़िया अच्छे खासे कनेक्शन होने चाहिए। और दूसरा 35 साल की एज होनी चाहिए। तो 35 साल की एज तो सभी की होगी, लेकिन 100 सांसद को जो जानता होगा, समझ रहे हो, मतलब अच्छी खासी उसकी रेपुटेशन होगी। तीसरा, लोकसभा या राज्यसभा का किसी एक का मेंबर भी रहा होना चाहिए, या फिर नहीं है तो उनके मेंबर्स होने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो फॉलो ही होनी चाहिए। अब समझ गए ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब भाई आर्टिकल 59 में शर्तों को बताया गया, शर्तें यानी कि क्या शर्तें हैं कोई राष्ट्रपति के होने की। अब उनमें थोड़ी दो तीन शर्तें बताई गई हैं, जैसे कि भाई पागल नहीं होना चाहिए, वो मतलब दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए राष्ट्रपति का। दूसरा, बैंकरप्ट यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि भाई लोन लिया है आज तक लोन ही नहीं वापस हुआ है। तीसरा, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लाभ का पद में बोलने का ये मकसद है कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब वॉब नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो पहले उसको जॉब को छोड़े, उसके बाद नॉमिनेशन भरे। हालांकि यही जो शर्तें हैं ये लोकसभा राज्यसभा इनमें भी है। बस लोकसभा में और राज्यसभा में आपको पता है, राज्यसभा में 25 साल की एज लिमिट है, लोकसभा में 35 साल की है, और प्रेसिडेंट में भी 35 साल की है। तो याद रखना दिमाग में एकदम, ठीक है, कंफर्म। गुड बाय, गुड बाय। आर्टिकल 60 में किसकी चर्चा है भाई? शपथ की चर्चा है। कि आर्टिकल 60 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट की जो शपथ है, यानी प्रेसिडेंट बनने के बाद जो प्रेसिडेंट शपथ खाएंगे, यानी संविधान में एक पूरा पूरा शेड्यूल है, मैंने आपको बताया शपथ का, उसको फाड़ेंगे वहां से अपनी स्पीच, और सामने रख के क्या करेंगे, पोडियम पे बोलते रहेंगे, हाँ ठीक है आज से मैं इस देश की सेवा, जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये शपथ कौन दिलाएगा, मतलब कौन मुख्य उस समय होगा अतिथि? वो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी मुख्य न्यायाधीश ऑफ भारत, जो कि है इस समय डी वाई चंद्रचूड़। आपने नाम भी सुना होगा। अच्छा, अगर वो नहीं है, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट से कोई एक बड़ा वरिष्ठ यानी ओल्डेस्ट या बढ़िया एक्सपीरियंस जज उनको शपथ दिलाने का काम करेगा। कौन सी कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का भी जज मान लो नहीं है, वैसे तो दो में ही आ जाता है, पर मान लो सुप्रीम कोर्ट के भी सारे सारे जज कहीं गए हुए हैं, घूम फिर रहे हैं, तो फिर वो हाई कोर्ट के मुख्य कोई जो ओल्डेस्ट जज होंगे वो दिलाएंगे। अगर हाई कोर्ट का भी नहीं है, आप लोग ऐसे चलते जाओगे तो क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई, समझ रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बस एक ऐसे मजाक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या होता है भाई? इम्पीचमेंट को बताया है भाई। इम्पीचमेंट मतलब महाअभियोग, और ये काफी मतलब वैसा टॉपिक है, काफी क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्शियल। महाअभियोग किसी अगर प्रेसिडेंट पे लगाओगे तो वो हट जाएगा अपनी पोस्ट से। यानी कई बार क्या होता है, वैसे हुआ तो नहीं आज तक भारत में कभी भी, आज तक महाभियोग किसी भी प्रेसिडेंट पे नहीं लगा है, लेकिन इन केस अगर मान लो कि राष्ट्रपति के दूसरे देश से कुछ संबंध बन जाते हैं, वो वाले संबंध नहीं, मतलब गलत, मान लो देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्या होता है, उसका मुख्यालय है, सारी चीजें, देश की जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट मिलिट्री इन्फॉर्मेशन, नेवी इन्फॉर्मेशन, सारी अगर वो किसी को बेच दे पैसों के लिए या किसी और मंशा की वजह से, तो क्या होगा, खतरनाक बात होगी। तो उस केस में राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। लेकिन ये नहीं कि एकदम जाओ पुलिस उठा लो। राष्ट्रपति की अभी जो पावर्स बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति अपने ऊपर लगाया हुआ या किसी दूसरे के ऊपर लगाया हुआ कोई भी मुकदमा माफ कर सकता है, फांसी का भी। कौन सा मुकदमा? फांसी का भी। तो उस पर तो आप केस कर ही नहीं सकते। तो यानी कि एक दूसरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम महाअभियोग बोलते हैं। ये कैसे लगता है, देखो बताता हूँ। राज्यसभा लोकसभा है, दोनों में से किसी एक से इसको आप शुरू कर सकते हो, मतलब पास कराना शुरू कर सकते हो। ड्राफ्ट बना के लाओ कि भैया आज को मैं इस प्रेसिडेंट को हटाऊंगा, बना के लाए। अब लोकसभा में मान लो शुरू किया, तो लोकसभा से एक बटे चार लोगों, यानी एक बटे चार लोग नहीं, 1/4, मान लो लोकसभा में उस दिन आए थे 25 लोग, तो 25 का 1/4, सॉरी 24 लोग मान लो, डिवाइड करने में आसानी होगी। तो 24 का 1/4 कितना होगा? 6 होगा, 4 6 24। तो 6 लोग मिनिमम उसको क्या करने होने चाहिए, साइन करने होने चाहिए। यानी मिनिमम आपको पास कराने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, 1/4। ठीक, एक सदन से पास हो गई। अब ये ठीक है, अब ये दूसरे सदन से भी पास होगा, तभी तो महाभियोग कंप्लीट होगा। तो अब दूसरे सदन में जाने से 14 दिन पहले पहले आपको किसको बताना है, खुद प्रेसिडेंट को बताना है कि भैया हम लोग आप पे ही महाभियोग लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। क्या करना होता है, बताना पड़ेगा आपको कि भैया मैं आप पे क्या लगा रहा हूँ, महाअभियोग लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बड़ी पोस्ट है, आपको उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन शुरू करने से पहले इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। किसी एक सदन में आप पास करा दो उस बिल को, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे सदन में जब आप देने जाओगे तो मिनिमम 14 दिन पहले, जैसे मान लो आज मैंने दिया 10 तारीख को, तो 10 यानी पिछले महीने के 28-28 तारीख, 14 दिन पहले पहले क्या करना होगा, मुझे राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि भैया मैं आप पे अभियोग लगा रहा हूँ, इस सदन से ये पास हो चुका है। कोई भी एक फला फला सदन, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, विधानमंडल में मत चल जाना, ये सभी चीजें क्या होंगी,
पार्लियामेंट के अंदर होंगी, ठीक है, विधान मतलब स्टेट की बात हो जाती है, वहां पे मत जाके पास कराने लगना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेट एक अपना छोटा समझ लो, स्टेट क्या है, छोटा बच्चा है, ये बड़े बड़े लोग हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। ओके, तो किसी एक से पास करा के दूसरे एक से फिर पूर्ण बहुमत से पास कराना पड़ेगा, यानी 2/3। पहले से 1/4 से ही आप चालू कर सकते हो, 14 दिन पहले आपको नोटिस दे देनी है, किसको, राष्ट्रपति को खुद। और दूसरे सदन से आपको 2/3 वोटिंग से पास कराना है। कितनी वोटिंग से, 2/3। तो दो शब्द है, 1/4, 2/3, हाँ 2/3, 1/4, 2/3, और बीच में मैंने क्या बोला, 14 दिन, 14 दिन पहले। तो बस इतना दिमाग में रखना, याद हो जाएगा। सो यार इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब ये वीडियो थोड़ा सा मतलब ज्यादा लेंदी हो गया है। तो अगले वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे होंगे, मैंने इसको लिख के रख लिया है, मैं इसको दूसरे वीडियो की तरह अपलोड करूंगा। तो हंसते रहो, पढ़ते रहो और देखते रहो क्या, हिस्ट्री बॉय चैनल, ठीक है। ओके, सी यू।